हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग के सेशन को अगर आपको बैंक एग्ज़ाम के अंदर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, पहले आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं। तो आज इस बारे में बात करेंगे। लास्ट की 2 वीडियोस में जिसमें हमने इंग्लिश और क्वांट्स के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले होती है आपकी पजल्स। पजल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी रीजनिंग के अंदर अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। उसके बाद बाकी कुछ सिलॉक्स हो गए, कुछ इनइक्वालिटी हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, कुछ सीक्वेंस की, कुछ डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन, ये चीज़ें आती हैं रीजनिंग में। रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। सबसे पहले देखिए इसमें क्या दे रखा है। 1 to 5 तक आपको पजल्स दे रखी हैं। 6 पे आपको दे रखा है वर्ड मीनिंगफुल। मीन्स ये इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे आपको एक वर्ड दे दिया इन्होंने, ये बोल देंगे कि इसका सेकंड लेटर उठाओ, फिफ्थ लो, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे 4 लेटर उठा के कोई वर्ड बनाओ। अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो एक्स आपका आंसर आएगा। नहीं, कुछ अगर वर्ड बन रहा है तो उसका सेकेंड ऑप्शन, मतलब वर्ड का, जैसे मान लो कि बॉय बन गया, बॉयज़ बन गया, तो सेकेंड वर्ड इसका ओ है तो आपको ऐसे ओ बताना है। इस तरह से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कभी अटैम्प्ट नहीं करती एग्ज़ाम के अंदर। मैं सिर्फ 34 करके आती हूँ और एक्यूरेसी की वजह से 35 मार्क्स आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन तो आप कम्प्लीटली स्किप करिए। अगर लास्ट में टाइम बचा हुआ है तो आप देख लीजिए इसके अंदर कि अगर आपको ऐसा मिलता जुलता वर्ड दिख रहा है आपसे बन जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको मत उठाओ। क्योंकि अगर आपके 34 के 34 सही हैं तो आपकी एक्यूरेसी से आपको 35 मार्क्स मिल जाएंगे। बैंक एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है, बस एक्यूरेसी मेंटेन करनी है आपको। ये क्वेश्चन मैं नहीं करती। सबसे पहले करने वाली चीज़ें क्या है, जैसे 7 to 9 आपकी डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। ये डायरेक्शन के क्वेश्चन है। आप एक बार पूरे पेपर का रिव्यू भी देख मतलब कर सकते हैं जल्दी जल्दी कहाँ पे क्या दे रखा है, और आपके काम की जहाँ पे इजी चीज़ें दिखें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। एक ये मेथड होता है पेपर को सॉल्व करने का। जैसे 10 to 14 आपको एक वीक बेस्ड पजल दे रखी है, ठीक है। 15 to 17 सीक्वेंस के क्वेश्चन है। 18 to 19 2 क्वेश्चन सेलॉक्स के हैं। फिर आपकी सर्कुलर में एक पजल है, फिर कोडिंग डिकोडिंग है, एंड देन लास्ट में आपका क्या दे रखा है, इनइक्वालिटीज़ दे रखी है। तो सबसे आसान चीज़ इसमें क्या होती है, मुझे तो सबसे आसान चीज़ लगती है क्या, सबसे पहले तो आपकी सेलॉक्स। मुझे सेलॉक्स सबसे आसान चीज़ें लगती हैं। मैं सेलॉक्स करती हूँ एग्ज़ाम में, मुझे दिखते ही सेलॉक्स करनी होती है। इनइक्वालिटी सबसे पहले उठाइए, सेलॉक्स, इनइक्वालिटी, फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आसान ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं करने की, ये देखिए आपके सिलॉक्स के एकदम इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपको पजल दे रखी है। अगर आप बिगनर्स हैं और पजल में आपकी इतनी कमांड नहीं है तो आप पजल्स पहले मत बनाइए, बिकॉज पजल्स में आपकी कम से कम 3 से 4 मिनट आप ख़राब कर दोगे। और अगर पजल नहीं बनी तो 20 मिनट्स ही होती हैं एग्ज़ाम में, फिर वो हड़बड़ी सी मच जाती है। सबसे पहले आप मत उठाइए पजल्स को, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे देखिए कोडिंग डिकोडिंग दे रखी है, तो ये 3 मार्क्स की है आपकी कोडिंग डिकोडिंग, ये आप आराम से कर सकते हैं। ये बना लीजिए इस तरह के क्वेश्चन। पहले आप करिए इनइक्वालिटीज़, सिलॉक्स, एंड देन कोडिंग डिकोडिंग। फिर आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन करती हूँ मैं, वो भी ठीक रहते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको सीक्वेंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो भी बहुत आसान होते हैं। सीक्वेंस के कौन से क्वेश्चन बोले जा सकते हैं, अगर हम बोले 15 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए, 15, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि फर्स्ट और सेकंड लेटर हर वर्ड का इंटरचेंज करना है। मतलब ये DOG है तो ODG बन जाएगा। इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिखते जाइए एंड सोल्व करिए। ये चीज़ें आसान होती है। और लास्ट में जाइए आप पजल्स में। मैं ऐसे ही करती हूँ, लास्ट में पजल्स अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में पजल्स मत करिए अगर आप बिगनर्स हैं और आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। सबसे पहले आप ये मेथड फॉलो करके देखिए। स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही करती थी, मुझे मतलब जो जो आसान चीज़ें दिख रही हैं, जैसे मैंने मैथ्स में बताया, पहले वो करते जाओ। जैसे आपने इनइक्वालिटी कर लिए, सिलॉक्स कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, डायरेक्शन कर ली, सीक्वेंस के क्वेश्चन कर लिए। वर्ड मीनिंगफुल वाला तो करना ही नहीं है, मैं तो नहीं करती थी। उसके बाद आप अपनी पजल्स उठा लीजिए, ठीक है। फिर आपको स्टार्टिंग से अपनी पजल्स करनी है। जैसे ये पजल दे रखी है, ठीक है, आप पजल कर सकते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है कि अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आप मान लीजिए कि मॉक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं क्या मेथड एग्ज़ाम के अंदर फॉलो करती हूँ, मुझे मेनली ये चीज़ बिल्कुल सही लगती है कि स्टार्टिंग में जब मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मतलब थी मेरी कि मैं कर रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि चीज़ें मुझे समझ में आ गई, लेकिन फिर भी पज़ल को लेके एक हेजिटेशन सा होता है ना कि पज़ल उठाई और नहीं बनी एग्ज़ाम में बाई चांस, ठीक है।
तो इसका क्या एक मतलब मेन रोल है कि आप पहले पज़ल मत करिए। बाकी चीज़ें मैं स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है। देन अभी जो इस बार के एग्ज़ाम थे, मैंने उसमें किस तरह से किया है कि मैं लाइन वाइज पूरा फर्स्ट क्वेश्चन से उठाया मैंने, और मुझे पता है कि मुझे पजल्स भी करनी है क्योंकि मैंने बहुत देख लिया। अगर आप देखें कि अगर आप रीजनिंग का पेपर आपको आसान दे रखा है और रीजनिंग के पेपर के अंदर अगर आप 34 to 35 नहीं स्कोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। अबव देन 33 से अबव आपके मार्क्स आने चाहिए। मैं तो ये मान के चलती हूँ कि अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आपके इतने मार्क्स आपके आने चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि पजल्स को हम अगर लास्ट के लिए भी छोड़ देते हैं, पहले जैसे स्टार्टिंग में हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं, पजल्स को हमने क्या किया, लास्ट के लिए छोड़ दिया। तो कई बार कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि पजल बन जाती है, लेकिन जो ऑप्शन आपने मार्क करने हैं, वहाँ पे क्लिक करने हैं, सेव करने हैं, वो नहीं हो पाते और टाइम ख़त्म हो जाता है, तो उनके 5 नंबर ऐसे कैसे चले जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि पज़ल बीच में कर लो, मतलब मिड में 7 to 15 तक का टाइम है, उसमें पज़ल्स बना लो। लेकिन ये मेथड नहीं सही है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। मेरे अकॉर्डिंग मेरा क्या मानना है, स्टार्टिंग में पहले 5 मिनट ले लीजिए आप। पहले 5 मिनट में जितने आसान आसान क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ना, आपने इनइक्वालिटी और सिलॉक्स और आपने डायरेक्शन, ये 3 मान के चलिए कि अगर इनके क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, तो मेरे को पहले 5 मिनट में ये क्वेश्चन करने हैं। मैं ऐसे करती हूँ, पहले 5 मिनट में ये क्वेश्चन किए, देन उसके बाद का क्या टाइम है, उसके बाद आप लग जाओ शुरू से। क्योंकि आपके क्या हुआ कि शुरू के 5 मिनट में आपने 10 नंबर का लगभग बना लिया है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ऐसे हो गया कि आसान आसान चीज़ें हो गई। उसके बाद जो 6th मिनट आपकी स्टार्ट हो रही है ना, उसमें आप क्या करिए, फर्स्ट क्वेश्चन से लग जाइए। पजल्स आ रही हैं तो पजल्स आने दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आप ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे 34 मार्क्स चाहिए या 35 चाहिए आपको रीजनिंग में, तो आप लाइन वाइज लग जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ अटक रहा है ना, मान लो कि आपने 2 मिनट की पजल बना ली और फिर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं बन रही, अटक रही है, तो ये मत सोचिए कि मैंने इस पजल पे 2 मिनट वेस्ट कर दिए तो मैं इस पे 2-4 मिनट और लगाऊं ताकि मेरी आउटपुट आ जाए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर वो आपसे 2 मिनट में नहीं बनी और आपको ऐसा कन्फ्यूज़न सा हो रहा है, तो सिर्फ एग्ज़ाम में 20 मिनट्स होते हैं, उसको स्किप करो। ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने ज़रूर अटकाने के लिए डाला होता है स्टूडेंट्स को कि कोई ना कोई तो फंसेगा। और हमें ऐसे लगता है कि मुझे पर्सनली खुद ऐसे लगता था कि यार 2 मिनट इस पे लगा दिए, 1 मिनट और लगा लेना, क्या पता ये हो जाए सोल्व। लेकिन वो सोल्व नहीं होगी। पता नहीं दिमाग उस टाइम क्या कर रहा होता है कि आसान सी चीज़ भी समझ में नहीं आती, उस टाइम उसको छोड़ो। उस पे जो वो पेपर है जिस शीट पे आप सोल्व करें, उस शीट को साइड में रख दो थोड़ा, या फिर बाकी शीट्स के सबसे नीचे रख दो, ताकि आप बाकी पेपर अटैम्प्ट कर लो। लास्ट में आपकी 1-2 मिनट या जो भी कुछ टाइम बचता है, अगर अच्छी प्रिपरेशन है आपकी तो टाइम बचेगा, उसमें उसको उठा के और दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के देखो, आराम से हो जाएगा आपका पेपर। और स्टार्टिंग में मेरा एक बार पेपर में मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पज़ल सोल्व की तो मेरी पज़ल नहीं बन रही थी, फिर मैंने उस दोबारा इन्फॉर्मेशन को पढ़ा, मैं स्किप करके चली गई, ठीक है। देन फिर दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर लास्ट में मैं आई ना, तो मैंने क्या कर रखा था कि एक लाइन, मान लो कि ये इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी कोई लाइन है, वो मैं पढ़ना ही स्किप कर दिया था मैंने उसको। मतलब उस इन्फॉर्मेशन से पूरी पज़ल बन रही थी, मतलब पता लग रहा था कि 2 की जो पोजीशन थी उसमें थोड़ा डाउट था। तो कई बार ना लाइन पढ़ने में भी मतलब रह जाती है, तो आप एक बार इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़िए और पज़ल पे पूरा फोकस करिए अपना, और इस तरह से अटैम्प्ट कीजिए। शुरू के में आपको करना है इनइक्वालिटी, सिलॉक्स और डायरेक्शन। ये बिल्कुल आसान टॉपिक होते हैं, जल्दी जल्दी आपको जितना जल्दी हो सके इनको ख़त्म करने की कोशिश करिए। और अगर तो पेपर किसी क्लर्क लेवल का है और बहुत ही आसान है और पज़ल्स भी छोटी छोटी दिख रही हैं, आप शुरू से लग जाइए, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। आप मत जाइए बाकी चीज़ों के ऊपर कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। आपकी सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर है। स्टार्टिंग में हो तो ऐसे 10 से 20 मॉक्स इस तरह से दो कि स्टार्टिंग में आसान आसान चीज़ें, और ऐसे लगे कि प्रिपरेशन अच्छी होगी और हम शुरू से कर सकते हैं, तो आप शुरू से बनाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।